तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो चैप्टर क्वाड्रिलेटरल है उसका एक्सरसाइज 4.3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो है क्वेश्चन 1 से 6 तक का जो सोल्यूशन था उसको हम डिस्कस किए थे बच्चों के साथ। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस होने लगते हैं और एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। तो आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कैसे बनाना है, क्या होगा। चलिए इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सी ए सी इज स्क्वायर। ये जो फिगर दिया हुआ है सी ए सी एक स्क्वायर है, और जो यू भी डब्ल्यू एक्स जो पॉइंट दिया हुआ है, ये साइड जो है ना, साइड स्क्वायर का, वो उसका मिड पॉइंट है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज यू भी डब्ल्यू एक्स। यू भी डब्ल्यू एक्स किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होने वाला है। क्या ये स्क्वायर होगा, या रेक्टेंगल होगा, या रोम्बस होगा, या काइट होगा। किस तरह का ये स्क्वायर होने वाला है, ठीक है, आपको बताना है। लेकिन ऐसे ही नहीं, आपको इसके पीछे रीजनिंग देना होगा, यानी कि रीजन देना होगा कैसे स्क्वायर है, या रेक्टेंगल है, या तो रोम्बस है। लिखा है कि फाइंड दिस बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन एंड द मेजरमेंट। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। चलिए आप सब चीज हम आपको बताते हैं बहुत ही क्लियर तरीके से। तो क्वेश्चन में गिवन है कि सी ए सी एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी है। स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है उसके ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स। ये जो स्क्वायर है सी ए सी, इसका साइड हम एज्यूम कर लिए हैं क्या, एक्स। एक्स यूनिट है। चूंकि भी जो है मिड पॉइंट है ना सी का, तो एक्स पूरा है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यानी एक्स का हाफ हो जाएगा x/2। तो यहां पर हाफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x/2। तो ये आपका x/2 हो गया, ठीक है। इधर भी आपका क्या हो जाएगा, उसी तरह से x/2 हो जाएगा, इधर भी x/2, यानी इस तरह से। अब चूंकि ये जितने सारे मिड पॉइंट है सभी साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है यू भी सी, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एंगल सी है 90। एंगल सी इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, यानी कि यू भी का जो स्क्वायर होगा वो आपका सी है ना, भी सी का स्क्वायर प्लस यू सी का स्क्वायर, भी सी स्क्वायर प्लस यू सी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कितना, x/2 का होल स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर, यानी x²/4 और x²/4। इसका आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4, और ऊपर हो जाएगा 2x², 2 जाए, यानी कि x²/2। ये जो वैल्यू आ रहा है किसका आ रहा है, यूभी का। यूभी स्क्वायर इक्वल टू आया आपका x²/2। तो यूभी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर रूट में x²/2, तो इसका आंसर स्क्वायर से रूट यानी x/√2 हो जाएगा। तो इसका जो लेंथ आया, ये जो लेंथ है ये आपका x/√2। उस तरह से जितने सारे हैं ये सब हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली
यू भी इक्वल्स टू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू एक्स यू, सब जो हो जाएगा कितना x/√2, यानी ये भी x/√2, ये भी सब, क्योंकि सभी में हम दिखा सकते हैं। ये ट्रायंगल में हम जो है ना ये हाइपोटेनस निकालेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि जो है ना ये जो यू भी एक्स डब्ल्यू जो है उसका ऑल साइड इक्वल है, उसका हर साइड का मेजरमेंट जो है x/√2 है। इससे तो ये क्लियर हो गया कि इसका ऑल साइड इक्वल है तो रोम्बस है। लेकिन अब कुछ हम इसमें और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे ये साइड, दो साइड इक्वल है इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये एंगल भी इक्वल होगा क्योंकि ये जो है आपका एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नेमिंग कर लीजिए 1 2, ये हो गया 3 और ये 4। इस तरह से आप इसको 5 मान लीजिए, इसको 6, ये 7 और ये 8। तो इन ट्रायंगल यूवीसी में आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये दोनों ही, ये 90 है तो ये 45, ये तीनों का सम कितना होगा 180। तो उसी तरह से इन ट्रायंगल VWE, अगर VWE में चल रहे हैं तो VWE में भी जो है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये भी, ये 3 और 4 भी 45 डिग्री हो गया। चलिए ठीक है। अब हम यहां पर जो एंगल भी पे जो जितने 3 एंगल बन रहे हैं 1, 5 और 3, वो कितना हो रहा है, तो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, क्योंकि इस पे जो है क्या हो जाएगा, तीनों एंगल सम जो है 180 होने वाला है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जितना सारा एंगल फॉर्म होता है सबका सम कितना होता है 180, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की वजह से तो एंगल 145 है और ये आपका एंगल 5 डिफाइन करना है और एंगल 3 भी 45 है इक्वल्स टू 180। तो एंगल 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। तो एंगल 5 जो आ गया 90। इस तरह सिमिलरली हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, राइट। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्क्वायरलेटरल में क्या देख रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल UVWX हम देख रहे हैं कि ऑल एंगल इक्वल हो रहा है, यानी कि एंगल 5 लिख लीजिए, ऑल angles are 90 degree and all sides are equal. All sides are equal, यहां लिख देते हैं। Thus, अब बताइए कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसका जितने सारे एंगल्स है सब 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ऑल साइड इक्वल हो रहा है, यानी ये भी कितना हो रहा है, ये जो सब साइड का जो मेजरमेंट है x/√2 हो रहा है, ये भी x/√2, ये भी x/√2, ये भी x/√2।
तो सभी साइड इक्वल हैं और सभी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, एक द स्क्वायर बन जाएगा ये। तो दस लिख सकते हैं कि यू भी एक्स डब्ल्यू इज अ स्क्वायर। तो यू भी एक्स क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया।